तो कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे। और हम आ गए हैं अपने नए गेम प्ले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी अभी जो आपने जस्ट क्लिप देखा उसका हमारे इस गेम प्ले से कोई भी लेना देना नहीं है। बट वो क्या है ना भाई, अगर अच्छे गेम प्ले से हम स्टार्ट ना करें तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनता हमारे गेम में। खैर अब हम लैंड कर चुके हैं मिल्टा में। तो चलिए देखते हैं कि भाई अपना आज का जो गेम है वो कैसा होने वाला है। तो भाई अपना आज का जो गेम है वो सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम भर भर के झोली भर के किल करने वाले हैं और होपफुली आपको पक्का मज़ा आएगा। तो भाई फ़िलहाल तो लैंड कर दी, हमें AKM मिल गई। अब भाई अगर आप लैंड करो और आपको अगर AKM मिल जाए तो आप समझ लो भाई आपका गेम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो भाई AKM मिल गई, 3x मिल गया, लेवल 3 का वेस्ट भी मिल गया। अब इससे ज़्यादा एक आदमी क्या डिमांड कर सकता है। तो भाई लैंड करते ही आपको ये भी दिख रहा होगा भाई मेरा जो पिंग है वो कुछ ज़्यादा ही फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई आजकल जो जियो का है वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो भाई सेम पिंच, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये अब तो घर घर की कहानी हो गई है, जियो हो या फिर एयरटेल हो, सबका बस एक ही बात रह गया है। फिलहाल लैंड करते ही हमें 2 किल मिल गया और भाई बहुत मज़ा आया 2 किल मिल के। अब भाई मुझे पता नहीं आदमी कैसे बच गया। चलिए भाई इसका लक था, ये बच गया। लगता है मिल्टा में बर्फ पड़ने वाली है। नहीं क्या ये मजाक चल रहा था भाई? क्या तुम्हारे पीछे एक प्रो प्लेयर बैठा हुआ है और तुम आगे एनिमी को ढूंढ रहे हो? भाई ये तो हमारे सम्मान के खिलाफ था, इसीलिए इसे बहुत ही बुरा मौत मारा गया। खैर अभी आप मिलेंगे एक बहुत ही प्रोफेशनल कैंपर से। ऐसे कैंपर जो होते हैं भाई आपको बहुत ही भयानक टाइप से मार सकते हैं, तो आप सावधान रहें। ए भाई ऐसे सांप काहे बने हुए हो भाई? वो काहे ना भैया, बीच मैच में हमारा बिया का कॉल आ गया था, उसी से बतिया रहे थे। थोड़ी देर बाद आइए ना। अबे साले, तो भाई देख रहे हो इस टाइप के जो प्रोफेशनल कैंपर्स होते हैं ना, इनसे आपको बच के रहना है। खैर ये जिस टाइप से कैंपिंग कर रहा था उस टाइप का इसे पनिशमेंट भी पक्का मिल जाएगा और हम इसे मुक्कों और लातों से मारेंगे भाई, क्योंकि इस टाइप का जो कैंपिंग करते हैं वो अल्टीमेटली हाई किल करने के बाद भी आपका गेम बहुत ख़राब करेंगे। और आप कहीं जाना मत, क्योंकि इस टाइप के कैंपर आपको इस गेम में भड़ भड़ के मिलने वाले हैं। तो भाई अब मुझे लगा कि भाई मिल्टा जो है वो खाली हो चुकी है, बट ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि भाई अगर आप मिल्टा से निकल रहे हो तो एक ना एक स्क्वाड मिल्टा पावर से आती ही होती है, जैसे कि ये वाली स्क्वाड थी। तो भाई ये वाली स्क्वाड की गलती बस इतनी थी ना कि ये लोग अलग अलग आ रहे थे, तो अलग अलग आओगे तो अलग ही अलग जाओगे भी। और इनका जो एक प्लेयर था वो तो पता नहीं भाई, उसे दुनिया से मतलब ही नहीं था, या शायद वो AFK हो गया था, तो सबको पता नहीं। अब भाई जो इस टाइप की स्क्वाड होती है ना वो आपको ठीक ठाक सा लूट भी दे देगी और साथ में आपको थोड़ा बहुत किल भी मिल जाएगा। अब खैर हम आगे मूव करते हैं। हमारे हिसाब से मिल्टा में एक भी स्क्वाड नहीं बची है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे जितने भी रैंडम थे उनमें से 2 तो ऑलरेडी मर ही चुका है, और एक जो था उसे मैंने बोला भी भाई आजा साथ में, तो उसने बहुत ही गंदे टाइप से इग्नोर मार दिया। तो मैंने भी बोला भाई छोड़ दे यार, सोलो भी स्क्वाड ही खेल लेते हैं, पता नहीं ये रैंडम अपने आप को समझते क्या है। खैर अब इन्हें इग्नोर मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
तो भाई ये जो दो थे ना, मेरे हिसाब से ये दोनों थे, ये जो शायद मैंने इससे पहले दो को मारा था उसी के शायद टीममेट थे ये। खैर अब ये जो भी थे भाई, इन्होंने जो मुझे दिया ना वो एक सबसे ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है जब आप सोलो वी स्क्वाड खेल रहे हो। अब वो क्या है? तो भाई उस चीज़ का नाम है फ्लेयर गन। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप सोलो वी स्क्वाड खेल रहे हो और आपको फ्लेयर गन मिल जाए तो उसका आप एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अब वो यूज़ क्या है वो आपको अभी मालूम चल जाएगा। तो भाई जैसे ही आपको फ्लेयर गन मिले, आप उसे किसी भी कंपाउंड के आसपास ओपन फील्ड में चला दो। और हाँ, ध्यान रखें, फ्लेयर गन चलाने के बाद आपको उसे बिल्कुल ही नहीं लूटना है, क्योंकि आप सोलो हो और आपके ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड आएगी। तो भाई आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ओपन फील्ड में चलाओ और किसी घर में जाके आराम से छुप जाओ। और भाई सामने जो आएगी उसे लगेगा भाई जो जिसने चलाया था वो भाग गया है, और आपको भाई फ्री में बहुत सारी किल मिलने वाली है। तो भाई अभी आपको इस जगह पे दिखेगा, अगर आप अपने टीममेट के साथ नहीं रहते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि भाई जो मेरा नंबर 4 था वो 4 नंबर का ही खिलाड़ी निकला और अलग जाके बहुत ही कुत्ते की मौत मर गया। अब वो देख रहे हो, वो नॉक हो गया। और नॉक होने के बाद वो बोलता है कि आप बस ध्यान से सुनना। तो भाई आप सुन रहे हो वो क्या बोला? तो भाई मेरे हिसाब से इतने अलग रहोगे और फिर बाद में बोलो कि भाई तूने बचाया नहीं, ये कैसा इंसाफ है यार। खैर अब टीममेट ही तो था हमारा, उसका बदला लेना तो पक्का बनता है। तो ये जो बेचारा था ये तो मुफ्त का ही मर गया यार, क्योंकि मैंने किल फीड देखा था, जिसने मेरे टीममेट को मारा था उसका नाम ये नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, हमें बस किल चाहिए और ये किल मिल गई। तो इस भागा भागी में आप ये ना बोले कि हमने फ्लेयर भी चलाया था पीछे। तो हमें मेनली ये भी ध्यान देना है कि भाई हमने जो बीज बोया था उसका फल खाने का टाइम आ चुका है, मतलब कि जो फ्लेयर चलाया था उस पर एनिमीज आ गए होंगे। अब हमारा टाइम है कि हम किल उठाएं। तो आपको एग्जैक्टली अभी लाइव दिख ही जाएगा कि भाई जो फ्लेयर चलाते हैं और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। और हाँ, आप घबराएं मत, जो हमारा फ्लेयर का लूट था वो भी हमारा ही होगा, तो आप बस देखते जाएं। तो भाई इस पूरे फाइट में मुझे बस ये बात समझ में नहीं आई कि वो जो सबसे पहला आदमी था वो कर क्या रहा था। वो चाहता तो मुझे ईजिली मार देता, बट अब क्या करे भाई, कभी कभी आपके आंखों के सामने जब लूट आती है तो दुनिया की सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, चाहे वो एनिमी हो या कुछ भी हो, आप सब कुछ भूल भाल के कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं लूट पे। तो अब ये जो डार्से वाला भाग रहा है ना, इसे याद रखना है कि वही आदमी है जिसने मेरे टीममेट को मारा था। तो भाई इधर साफ़ करने के बाद और जोन का साइज़ देखने के बाद हमें तो ये पक्का क्लियर हो गया था कि अब जितने भी लोग बचे होंगे वो कंपाउंड होल्ड किए होंगे। तो हम बस आ गए यहाँ पे। और भाई यहाँ पे वो जो बंदा है ना जिसने मेरे टीममेट को मारा था, वो यहाँ पे बेचारा कैंप कर रहा था और इसने बस इतनी सी गलती कर दी कि कैंप तो वो कर रहा था बट उसने गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी। तो भाई कैंपर्स को मेरा बस इतना ही संदेश है यार, कैंप करो। कैंप करना कोई बुरी बात नहीं है, बट थोड़ी सी समझदारी के साथ कैंप करो तो आपका
भला होगा। खैर इसे स्पॉट करना लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आप देखिए कैसे मिलता है फाइनली मुझे। नहीं आप देख रहे हो, इतनी सारी मूवमेंट के बाद भी, इतनी ज़्यादा फायरिंग के बाद भी वो मुझे एक फुट स्टेप तक नहीं दिया उसने मुझे। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा वो जो कैंपर था एकदम एक नंबर प्रोफेशनल कैंपर है भाई। बट हम भी बहुत ज़िद्दी हैं यार, मार के तो उसे रहेंगे ही भाई। गेम प्ले बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, मजाक थोड़ी है यार। मारना तो उसे पक्का बनता है। तो ये बेचारा जो अपना डार्क हॉर्स था, ये लास्ट ही बचा था अपने ग्रुप का। और ऐसे ग्रुप वाले पीछे से चिल्ला रहे होंगे भाई प्लीज़ होल्ड कर ले यार, चिकन डिनर दिला दे। बट क्या करें, हमें भी कंटेंट बनाना है, हम भी मजबूर हैं। तो ये जो गाड़ी वाला था बेचारा पता नहीं ऐसे क्यों भागा। मैं भी अकेला ही था यार, थोड़ा फाइट ले लेता यार। बट जिस टाइप से इसने भागा ना, मैं पक्का श्योर हो गया था भाई ये पक्का सोलो है, क्योंकि इस टाइप से डर के वही लोग भागते हैं। खैर ये बेचारा ओपन में दौड़ रहा था, अपना सेकंड लास्ट बंदा, इसे भी हमने बुरी तरीके से पीट दिया। अब बचा है अपना लास्ट बंदा। अब भाई यहाँ पे जो एक ट्रिक मैंने किया ना, और ट्रिक क्या भाई, मैं ऐसे एक टाइप का टिप बोलूँगा, तो इसे आप हमेशा लास्ट जोन में फॉलो कर सकते हो अगर आपका 1v2 बचा है। तो भाई इसमें छोटा सा रूल बस इतना ही सा है कि आपको स्पॉट कर लेना है कि आपका एग्जैक्ट एनिमी है कहाँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जैसे ही आया उस बेचारे ने मुझ पर फायरिंग कर दिया। तो आपको इस टाइप की जगह पे क्या करना है कि आपने ऐसे ही देख लिया कि भाई ये जो आदमी है ये जोन के बाहर है, तो आप बस चुपचाप से जाओ जोन के अंदर और उसका वेट करो। और भाई ऑब्वियस सा बात है, जब जोन कटेगा तो वो अंदर ही आएगा, और जाएगा कहाँ। और यहाँ पे आने के बाद हमारा बस काम इतना ही सा है कि हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और वो आएगा और हमें अपना ईजी सा किल लेके चला जाएगा। खैर अब अपना चिकन डिनर तो ऑलमोस्ट डन ही है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा गेम प्ले पसंद आया होगा, क्योंकि भाई 21 किल मैं समझता हूँ कि एक टाइप का एक डिसेंट सा किल है। अगर हमारा गेम प्ले आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ भाई याद रखें कि अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है या फिर कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे। मैं सारे के सारे कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।